तैयार कर रहे हैं, अपने सोर्सेज़ मिनिमम रखें, ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे भागें नहीं। एक सोर्स रखें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस बहुत करें। जितना आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जितने आप प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं। पीवाईक्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर हम बात करें मेंस में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू ऐसे के ऐसे ही रिपीट हो जाता है। तो आप पीवाईक्यूज़ लगाइए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जभी भी आपको बोर फ़ील हो, आप बाहर जा सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को ओवरबर्डन ना करें इस एग्ज़ाम से। और में अवेयरनेस नहीं है कि कैसे कलेक्टर बनते हैं, कैसे आईएएस, आईपीएस बना जाता है। और दूसरी बात में मैं कहना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर यूपीएससी सक्सेस। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर एक आपको बड़े गर्व की बात है कि एक किसान का बेटा, एक गांव से बेटा जिसने यूपीएससी टॉपर है। तमाम जानकारी मिलने वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सुबह से ही तांता लगा हुआ है लोगों को बधाई देने के लिए। कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, तो कोई फूल मालाएं पहना रहा है। पूरे क्षेत्र के अंदर इतना शानदार माहौल है, जगह जगह पर स्वागत किया गया कल। लेकिन तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि इसके पीछे का राज क्या है, ये किस तरह से यूपीएससी की इन्होंने तैयारी की, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं ना आप, इधर की तरफ देखते हैं तो डॉक्टर साहब मातौर से आए हैं स्वागत करने। इधर की तरफ देखें तो ये भी स्वागत करना है। क्या नाम है अपना? नवल किशोर। नवल किशोर जी, कैसे आना हुआ आज? भाई जीतू का यूपीएससी में टॉपर 300 से 46 रैंक, स्वागत के लिए इनके निवास पाना कैसा लग रहा है अब आप? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि समाज का, गांव का, जिले का और स्टेट का, फिर देश का नाम रोशन भाई जीतू ने किया है। इसकी उपलब्धि का मुकाम का सब मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अपना शुभ नाम? घनश्याम सुमन, नर्सिंग ऑफिसर मातौर से। मातौर से आए हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कहना चाहूँगा, जितेंद्र जी का स्वागत के लिए आए हम। इन्हें पूरे जिले में बहुत नाम रोशन किया है, समाज का, जिले का, गांव का बहुत नाम रोशन किया है साहब इन्हें। टॉपर क्या है आईएएस के लिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अपना शुभ नाम? महेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम मातौर। मातौर से आए हैं आप भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र भाई के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर पूरे बात करूं मैं भारत की तो 376वीं रैंक 376वीं रैंक लेकर के आए हैं ये। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं, बहुत कुछ है कहने को तो, पर जो उपलब्धि इसने हासिल की है, जिले में नाम रोशन किया है जी। नया जिला बना है खैरथल में, उसके नज़दीक 3 किलोमीटर दूर गांव सिवाना का है, रहने वाला है। एक गांव का बच्चा, जहां हम बात करें स्कूलों की, स्कूलों के अंदर कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है, क्योंकि जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहता है, जिस प्लेटफॉर्म तक वो पहुंचना चाहता है, लेकिन एक गांव के बच्चे ने यहाँ पर एक ऐसा नाम रोशन किया है। मेरे हिसाब से खैरथल तिजारा का पहला स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट। उनके माता पिता भी मेरे साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन खुशी इतनी है कि लोगों का सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उनकी माता जी है, इधर की तरफ कैमरामैन से चाहूँगा दिखाइए इधर। उनकी माता जी देखिएगा किस तरह से बड़े प्रेम से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने फूल दिए हैं, फूलों को लेकर के यहाँ पर किस तरह से उत्सुक हैं। लेकिन जीतू भाई की तो भाई बात ही कुछ अलग है, क्योंकि गांव के छोरे ने कर दिया है कमाल। अच्छों की वाट लगा दी इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जी 376 रैंक हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और पूरे परिवारजनों को देना चाहता हूँ। पूरे परिवारजनों को देना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र भाई, काफ़ी कठिनाइयाँ भी हुई होगी, लेकिन अपने एक विलेज से आते हैं, जिस विलेज के अंदर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 10th तक भी स्कूल नहीं होगी। हाँ, इनका टाइम तो 8 तक थी। 8 तक थी, लेकिन अब तो 10th तक हो गई। लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर प्रेरणा के लिए गांव में कोई कमी नहीं होती है। गांव में इतनी समस्याएं होती हैं कि आपको जगह जगह पे प्रेरणा मिल जाएगी। पानी की समस्या होती है, महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। कभी कभी हमको वायलेंस भी देखने को मिलता है, स्पेशली अगेंस्ट द वुमेन।
तो वहीं से प्रेरणा मिलती है और वहीं से सोचा गया कि कुछ समाज के लिए किया जाए, कुछ देश के लिए किया जाए। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए हैं, काम करने आए हैं। जितेंद्र जी, मैंने कुछ सुना था, यहाँ पर लोग भी कह रहे थे कि जितेंद्र भैया कुछ बेंगलोर में काम करते थे पहले, किसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा खासा पैकेज होने के बावजूद आपने ये प्रेरणा आपको किसने दी कि यार आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और फर्स्ट बार में ही आपने छक्का लगा दिया? सर, प्रेरणा की बात की जाए तो प्रेरणा मेरे गांव से मिली है। गांव में टीचर्स हैं, वो काफ़ी नज करते थे कि आप यूपीएससी कीजिए, आप निकाल सकते हैं। एंड फैमिली का तो हाथ है ही, पूरा फैमिली जब साथ में आ जाता है तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये मेरा दूसरा प्रयास था, पहला प्रयास नहीं था। पहले प्रयास में मैं सफल नहीं हो पाया था, सेकंड प्रयास में मैं सफल हुआ। लेकिन आपने जो कंपनी छोड़ी थी, कब छोड़ी थी? सर, मैंने कंपनी अपनी 2022 में छोड़ी थी। इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 3 साल काम किया हूँ फिलिप्स में एज ए जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन हम बात करें यहाँ पर, आपने तैयारी की, क्या ऑनलाइन तैयारी की या फिर कोचिंग गए? सर, मैंने दोनों की है, ऑनलाइन भी की है, ऑफलाइन भी की है। ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने ज़्यादा सहारा लिया है। छोटे-छोटे चैनल्स हैं जैसे अंडरस्टैंड यूपीएससी, सारथी आईएएस, इनका मैंने ज़्यादा सहारा लिया है। और ऑफलाइन की बात की जाए तो मैंने जो अपना ऑप्शनल है, वो मैंने ऑफलाइन प्रिपेयर किया है। जैसा कि परसों के दिन रिजल्ट घोषित हुआ, क्या आपको पता था कि मेरी इस रैंक पे नंबर आ जाएगा? सर, इतना अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है, अनएक्सपेक्टेड इसको बोला जाता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है यूपीएससी में, तो आइडिया नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पहले तो हम बस यही सोच रहे थे कि बस लिस्ट में कहीं नाम आ जाए। अब अच्छी रैंक आ गई है तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। आपके माता-पिता भी हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं जितेंद्र कुमार का पापा हूँ। अच्छा, जितेंद्र कुमार के पापा हैं, दोनों में इंद्र लगा हुआ है। जितेंद्र सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हिंदी मीडियम से था ये बेचारा, अच्छा, और बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चे ने और मज़े कर दिए। मजे कर दिए भाई, गांव के छोरे ने मजे कर दिए, बिल्कुल सही बात है। अपन देसी भाषा में मजे ही कहते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छों की वाट लगा दी गई है। ये बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल मैं बात करूं यहाँ पर शिक्षा की, तो इन्होंने यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छा सहारा लिया है, लेकिन कोचिंगों में भी पढ़े हैं। लेकिन हम एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ना, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर कौन सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं? सर, अगर समस्याओं की बात की जाए तो सबसे पहले यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, इसका मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद फेस किया है। इसमें काफ़ी लोनलीनेस भी फ़ील होता है। कभी-कभी आपको एक बंद कमरे में लगातार 10 घंटे बैठना पड़ता है। एक चेयर पे बैठ के 10 घंटे लगातार बहुत मुश्किल होता है। इससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। एंड मैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं भूल गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप, किस तरह से तैयारी करें? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने सोर्सेज़ मिनिमम रखें। ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे भागे नहीं। एक सोर्स रखें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस बहुत करें। जितना आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जितने आप प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं। पीवाईक्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर हम बात करें मेंस में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू ऐसे के ऐसे ही रिपीट हो जाता है। तो आप पीवाईक्यूज़ लगाइए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जभी भी आपको बोर फ़ील हो, आप बाहर जा सकते हैं, खेलने जा सकते हैं। अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को ओवरबर्डन ना करें इस एग्ज़ाम से। और अल्टीमेटली ये सोचें कि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, पूरी लाइफ़ नहीं है इस पे। तो इसको एक एग्ज़ाम की तरह लें और एक कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम में यानी कि बहुत कहने अच्छी। का मतलब आपका ये है कि बोझ बना के नहीं रखें। यार मेरे को ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि यानी कि मेंटालिटी भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। इनकी माताजी भी हैं, उनसे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का, गाँव का नाम रोशन किया है। मेरा नाम मंजीषा है, मैं एएनएम सब सेंटर पाटन मेहमान हूँ। जी। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं यूँ सोचती हूँ कि हर बच्चा मेहनत करे और आगे निकले, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
कभी घबरा की जो रुचि है, बच्चे की रुचि में ही शामिल रहना चाहिए। भाई बच्चा क्या करना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए, कभी उसको हराना नहीं चाहिए। भाई जैसे कभी बच्चा घबरा जाए तो अब भाई मुझे ये करना, ये होगा कि नहीं होगा, तो उसको हिम्मत देते रहना चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए कहने का मतलब। हम बात करें यहाँ पर आपने क्या यहीं पर रह कर के तैयारी की है या फिर हम बात करें दिल्ली जयपुर? सर मैंने दिल्ली रहकर तैयारी की है, वहाँ पे रूम लेकर रह रहा था मैं 3 साल से, तो मैंने सारी तैयारी अपनी दिल्ली से की है। कितने भाई बहन हो आप? मुझे मिला के हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं सर, मैं तीसरे नंबर दोनों पर हूँ। sister हैं। मेरी 2 बड़ी दीदी हैं, जी। फिर एक छोटा भाई है। दीदी आई हुई है इधर ही? दीदी यहीं पे है। एक बार आ जी। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। जी। जो सबसे बड़ी बहन है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जी। कृषि मंत्रालय में। जो उनसे छोटी बहन है वो असिस्टेंट मैनेजर है राजस्थान ग्रामीण बैंक में। और जो मेरा छोटा भाई है वो नर्सिंग ऑफिसर है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। सफदरजंग दिल्ली के अंदर। उनकी बहन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहती है। इस क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा है, मैं जेके की बड़ी बहन हूँ। जी। हाँ जी, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज खैरतल से एक आईएएस निकला है, इससे मोटिवेट होकर और भी यहाँ से बहुत सारे आईएएस निकलेंगे और हमें इस पर बहुत बहुत प्राउड है। भैया कितनी देर पढ़ते थे? पढ़ाई की बात करें मोस्टली पढ़ता ही था 10 घंटे 12 घंटे, जितना भी उसको टाइम निकल पाए। कुछ 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, बाकी वो पढ़ाई करता था। जब जितेंद्र का रिजल्ट आया तो तब आपको कब पता लगा कि मेरे भैया सिलेक्शन हो गया है? इसने वीडियो कॉल किया पूरी फैमिली पे। हमारी फैमिली की सबसे अच्छी बात है कि हम मिलकर रहते हैं जी। और हर खुशी हर गम सब कुछ शेयर करते हैं। उस जैसे ही इसका रिजल्ट आया, इसने वीडियो कॉल किया, हम समझ गए कि इसका हो चुका है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मोमेंट था वो। प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा। क्या नाम है अपना? मेरा नाम ज्योति है। जी। क्या है? बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं ये सोचती हूँ कि इसके पीछे मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जितने छोटे गांव से हम लोग आते हैं वहाँ पे उतना सपोर्ट बच्चों को नहीं मिलता है पेरेंट्स का, कि या तो एज हो जाती है तो शादी के लिए सोचते हैं या फिर उतना फ्रीली नहीं सोच पाते कि एक एज हो जाती है कि अब करियर सेटल कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही ये बोला है कि जहाँ भी रुचि है अपनी वो काम करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जितना टाइम लग रहा आप लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर विलेज के अंदर होते हुए भी इस तरह की तैयारियां करना, लेकिन माँ बाप की सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहती है। इनके भाई भी साथ में हैं, उनसे भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी भी हमें किसी को भी यकीन हो नहीं रहा है कि हमारा भाई आईएएस बन चुका है। अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मीडिया की हम बात करें, पूरी मीडिया के अंदर बवाल मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है कि खैरतल तिजारा का एक ऐसा बेटा, एक ऐसा सिवाना गांव का एक ऐसा बेटा होनहार, जो बिल्कुल यानी कि जिस गांव के अंदर पानी पीने के लिए मोहताज है लोग, उस विलेज से वो लड़का आता है और यहाँ पर यूपीएससी टॉपर करता है। आपको अभी जी बिल्कुल, रात को सपने भी अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं कि क्या हो गया है ये। मैं तो मतलब इतना खुश हूँ बता नहीं सकता तो आपको। क्या भैया की जो पढ़ाई करते थे, आप भी तो यहीं रहते हैं? भैया दिल्ली पढ़ाई करते थे, लेकिन कभी कभार तो आपका जाना आना हो रहता है। मैं जब भाई तैयारी कर रहा था तो काफ़ी टाइम मैंने अपनी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी भी कुछ महीने भाई के साथ रह के ही की है। अच्छा। और कंडीशन ऐसी होती थी कि हम तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ खाना खाने के लिए मिल रहे हैं। वो अपनी जगह लगा हुआ है, मैं अपनी जगह लगा हुआ हूँ। कितने घंटे पढ़ते थे जीतू भाई? मतलब अगर उनका रूम अलग बंद होता था, मेरा रूम अलग बंद होता था, खाना खाने हम साथ बैठ रहे हैं, इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई चल रही है और कुछ नहीं होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। यहाँ पर तमाम जानकारियां मैंने दे दी है, लेकिन चलते चलते जो भी दर्शक गण यहाँ पर देख रहे हैं, शुरू से लेकर के एंड तक क्या कुछ फेस करना पड़ता है, इसके बारे में एक बार पुनः समझा देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं? सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में गांव में बहुत अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है। अभी मैं गांव गया था कल, तो मेरे से कुछ दादी अम्मा ने पूछा कि बेटा पटवारी बन गया है क्या? तो अभी भी इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि कैसे कलेक्टर बनते हैं, कैसे आईएएस आईपीएस बना जाता है। और दूसरी बात में मैं कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो
पढ़ रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर यूपीएससी सक्सेस। आप चाहे 8 घंटे पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंट रहें, और जितना हो सके ट्राई कीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ टच में रहें, उनसे बातें करते रहें, जो भी आपके दोस्त हैं उनसे बातें करते रहें, एकदम कट ऑफ ना हो जाइए वर्ल्ड से। इससे आपकी मेंटल हेल्थ को उतना असर नहीं पड़ेगा जिसे जो कि यूजुअली इस एग्ज़ाम से पड़ता है। और आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है, और अभी और भी लोग क्रैक करेंगे इस एग्ज़ाम को। सिवाना से, खैरथल से, राजस्थान से और आईएएस बनेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।